रूए पाप उतरा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, बोलो आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत गाया दिल मेरा, गीत गाया दिल मेरा। हर एक बार, ओ आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत गाया दिल मेरा, गीत गाया दिल मेरा। उतरा उतरा उतरा, रूए पाप उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूए पाप उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा। ओ अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला, ओ दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूए पाप उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूए पाप उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला, बोलो बोलो आसमानी रोटी मुझको खिला, ओ कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना। हर बार आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा। उतरा उतरा उतरा, रूए पाप उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूए पाप उतरा, उतरा 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 उतरा। हालेलुया। इस गीत के कुछ पंक्तियों में उर्दू शब्द मिलके मिलावट है ना, इसलिए रूह का मतलब क्या है? रूह का मतलब क्या है? आत्मा। पाक का मतलब क्या है? पवित्र। सो पाक रूह का मतलब क्या हो गया? पवित्र आत्मा, है ना? समझ आ रहा है? सो पाक रुआ मेरे दिल के अंदर का मतलब क्या हो गया? पवित्र आत्मा हुआ मेरे दिल के अंदर। कहेंगे पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं के पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, और बन जाऊं मैं तेरा मन। ओ पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, बोलो पाक रुआ मेरे दिल के अंदर,
बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा उतरा उतरा, हे रुए पाप उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रुए पाप उतरा, उतरा 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 उतरा, अरे वाह, उतरा उतरा उतरा, है रुए पाप उतरा, है रुए पाप उतरा, है रुए पाप उतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे घरों में जहां जहां से लोग जुड़े हैं, हर एक के घरों में पवित्र आत्मा उतर आ रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम जरा स्वागत करेंगे। आप पवित्र आत्मा, पाक रूह, पवित्र आत्मा, पाक पवित्र रूह बोले तो आत्मा, पवित्र आत्मा तो हर बीच में आ, उतरा उतरा उतरा, है रूए पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूए पाप उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूए पाप उतरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगला जो गीत हम गाने जा रहे हैं, कुछ हफ्ते से हम सीखते जा रहे हैं, धन्यवाद स्तुति गाए, अब अपने प्रभु की स्तुति गाए। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है। मेरे बीच सब लोग बोलो, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है। और एक बार, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब क्या है? काफी है ना? अगर यीशु है तो राइट ब्रदर। और एक बार, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। तो मेरे पीछे, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छी से गाएंगे और एक बार, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। एक और बार, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। बोलो, धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। बोलो, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। और एक बार धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अब सुनो, क्या अगला पंक्ति कैसा है? यरीहो, बोलो सब लोग, यरीहो, यरीहो जैसी बाधाएं हो, बाधा समझते ना, रुकावट,
यरीहो, यरीहो मतलब क्या है? बाइबल के अंदर यरीहो नाम का बहुत बड़ा एक क्या था? दीवार था, एक शहर बना था, एक शहर के चारों तरफ बड़ा दीवार था। वो दीवार की वजह से लोग आगे नहीं जा पा रहे थे, इस्राएल लोग आगे अगला देश में नहीं जा पा रहे थे, है ना। तो यरीहो जैसी बाधाएं हमारे जीवन में आए, इस्राएल लोगों ने क्या किया पता है? वो यरीहो के चारों तरफ घूमने लगे और वो लोग प्रभु को स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? प्रभु को स्तुति। तो क्या हुआ? 7वां दिन 7 बार वो लोग चक्कर काट रहे थे ना, तो अचानक से क्या हो गया? वो दीवार गड़गड़ 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 के टूट के नीचे गिर गया। सो हमारे जीवन में भी यरीहो जैसी बाधाएं हो तो कौन करेगा हमें अगुवाई? परमेश्वर यीशु हमें अगुवाई करेगा। बोलो, यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। बोलो, यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। बोलो, यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। बोलो, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बस स्तुति से हम जय पाएंगे। अरे बाबा, यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। बोलो, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। ओ धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अगला, लाल समुद्र जैसी आसमाएं शोर यीशु तेरे आगे बढ़ेगा। लाल समुद्र जैसे आसमाएं शोर यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तो समुद्र में रास्ते खुलेंगे। बोलो, विश्वास से आगे बढ़ो तो समुद्र में रास्ते खुलेंगे। हर एक बार, लाल समुद्र जैसे आसमाएं शोर यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसे आसमाएं शोर यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तो समुद्र में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तो समुद्र में रास्ते खुलेंगे। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, बोलो, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, बोलो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो। अरे बात, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। बोलो, स्तुति गीतों को गाने से
प्रभु से सामर्थ मिलेगी। और एक बार, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगा। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगा। ओ अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, तेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, तेरे लिए पर्याप्त है। धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। बोलो, धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। जाके बंद करें प्रभु की ओर जरा धन्यवाद दिल भरे दिल के साथ प्रभु से बोलेंगे, प्रभु तू अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, तू मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, तू मेरे लिए पर्याप्त है। बोलो, अच्छा है, यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। तो धन्य स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। ओ हालेलुया स्तुति गाए। और एक बार धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया। कुछ समय हमारा दिल खोलकर हम जरा प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमें संभाला, विपत्तियों से बचाया, संकटों से बचाया, बीमारियों से बचाया, आरोग्य बल देकर चला। इसलिए सारे लोग अपने आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करते हुए प्रभु को जरा दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। राजाओं के राजा हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं के प्रभु तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों के परमराज परमेश्वर हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तू हमारा पिता है इसलिए धन्यवाद। हमारे जरूरतों पर कार्य करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर तू इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कमाल कुछ लोग कुछ समय प्रभु को जरा धन्यवाद करें। हालेलुया। उसने की भलाइयों को याद करते हुए, उसने की उपकारों को याद करते हुए हम प्रभु को जरा धन्यवाद करें। कोई भी यहाँ देख कर ना बैठे, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। तेरा मन 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 मसंदनारी गंदे। हालेलुया। अब तेरे नाम को स्तुति करते राजा, हम तेरे नाम को महिमा करते राजा। हालेलुया। तेरे सामर्थ से हमें करते राजा, हम तेरी स्तुति करते राजा। इस्राएल की स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर हम तेरे नाम को धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। हालेलुया। वी वर्शिप यू। तेरा बर 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 रे बर बर संतनारी आल बाल तेरे नाम को धन्यवाद करते राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। आज की सेवकाई की आशीष के लिए हम अपने दिलों को नम्र करते हुए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, विशाल प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किस हालेलुया। करने के लिए तो हमें सहायता के लिए थैंक यू जीसस। आशीष कर राजा, आज सुबह जो ऑनलाइन जुड़े उन्हें भी तेरा हाथ। हालेलुया। जहाँ पर आशीष यस लॉर्ड।
राजा आज इस समय तेरे वचन के द्वारा हमें सीखने के लिए तू सहायता कर। तेरे हाथों में देखो पिता जब तू सहायता कर समर्पण करते याद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन आमीन हालेलुया। अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ओके, सब लोग अभी जगह पे बैठ जाएंगे। मतलब आ जाएगा क्या मस्ती नहीं करना, अच्छे बच्चे की तरफ बैठ जाओ। सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में प्रेमी सलाम। आज इधर अब राजकिशोर भाई के घर पर अब इकट्ठे हुए यहाँ पर मिलकर अब प्रभु की स्तुति महिमा आराधना कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हम सब मिलकर बैठे हुए हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आए हुए सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। और जितने भी भाई बहन लोग ऑनलाइन पे और जूम पे अन्य माध्यम से जुड़े सबको भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में प्रेमी सलाम देना चाहता हूँ। आप लोग भी ठीक है ना करके विश्वास करता हूँ मैं। सब लोग ठीक है? आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे सब ठीक है। सबका हंसता हुआ चेहरा देखकर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप भी देख पा रहे हैं हंसते हुए चेहरे। हालेलुया। ओके, आज शाम की बाइबल स्टडी के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। पिछले हफ्ते हम प्रभु के दास पास्टर सीटी जेकब से वचन सुने थे और आज हम तो उसके पहले हफ्ते में अगर आपको याद है क्या हो गया बेटा इधर देखो इधर देखो। अगर आपको बैठना है तो एकदम शांति से बैठो। एक तो इधर डंडा है, शांति से बैठेगा। कुछ भी आवाज करना है बाहर जाके आवाज है ना। अच्छे बच्चे की तरफ बैठो। ओके, वेरी गुड, ऑलराइट, प्रेज लॉर्ड। आइए जय मसीह। थोड़ा आगे बैठ जाओ, थोड़ा सा जगह शांत। ओके, तो प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। यीशु मसीह के बताए हुए दृष्टांतों की ओर हम पिछले क्लास में ध्यान दे रहे थे। आज हम यीशु मसीह के बताए हुए दृष्टांतों की ओर हम और ध्यान लगाने जा रहे हैं। उसी पे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऑनलाइन भी जुड़े, इसलिए यहाँ पे भी एक कैमरा रखा हो, यहाँ पे भी एक कैमरा है, ये जो आप सबको भी देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। या हम मत्ती रचित सुसमाचार से कुछ दृष्टांतों के बारे में हमने देखा था 2 हफ्ते के पहले। स्वर्ग राज्य को किन चीजों के साथ तुलना किया गया उसके बारे में हमने थोड़ा देखा था। या अगर आप पहले क्लास में नहीं थे तो आप जा सकते हो यूट्यूब में जाके जो उसी बाइबल क्लास को एक बार दोहराइए। लेकिन मैं आज उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यीशु मसीह दुनिया में आया था तो यीशु मसीह ने कई सारे दृष्टांतों से लोगों से बात किया। दृष्टांत मतलब क्या होता है? दृष्टांत मतलब क्या होता है? सिंपल। अभी मैं आपको कुछ बड़ा गुप्त बात को समझाने के लिए मैं समझो एक बॉटल का इस्तेमाल करता हूँ। समझो मैं आपको बोलता हूँ देखो बच्चे लोग ये क्या है? बॉटल है। जरा सोच के देखो, हमारा जिंदगी इस बॉटल के अंदर भरा हुआ पानी की तरह है। निकाले समझो ये बॉटल के समान है हमारा जिंदगी। तो ये भरा हुआ बॉटल कौन है? एक छोटा सा बच्चा है जो अभी जन्म लिया, जिसको अभी तक किसी ने खोला ही नहीं है ना। तो हम सब इस बॉटल के समान है। सब क्या किए? इस जिंदगी में लोग हमारे जीवन में मुलाकात करते हैं। कुछ लोगों को हमें पसंद होता है, वो लोग क्या करेंगे? हमारे जीवन को इस्तेमाल करेंगे, हमारा समय वो लोग इस्तेमाल करेंगे, हमारा धन वो लोग इस्तेमाल करेंगे, हमारा घर वो लोग इस्तेमाल करेंगे। आप ही जैसे प्यारे भाई का घर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रार्थना चलाने के लिए, है ना। तो हमारे अंदर का अच्छा चीज को लोग क्या करेंगे? हेलो हमारे अंदर का अच्छा चीज को लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल। वापस उसके अंदर ओके, ये देखो ये पानी को किसके साथ तुलना किया मैंने? किसके साथ तुलना किया? हमारे जिंदगी के साथ तुलना किया। अगर ये हमारा जिंदगी है तो ये बॉटल क्या है? एक नया जन्म लेने वाला बच्चा है जिसको अभी तक कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, खोला ही नहीं है। और ये क्या है? अभी शुरू हुआ जिंदगी, छोटा सा बच्चा, थोड़ा उसका जिंदगी उसके माँ बाप ने इस्तेमाल किया या फिर उसका समय, उसको लाल पालन किया, अपने तरीके से बच्चों को खिलाया पिलाया। सब घर में एक समान का खाना होता है क्या? नहीं।
हर एक माँ बाप लोग अपने हिसाब से अपने माँ बाप को खिलाते, तो हम हर एक का जिंदगी इसी प्रकार है। और जो लोग को हम पसंद करते, जो लोग को हमें पसंद है वो लोग क्या करेंगे, और हमें पीते रहेंगे। लेकिन जो लोग पसंद नहीं वो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इधर ध्यान तो कोई समझ जाएगा क्या बोल रहे करके। जो हमें पसंद नहीं, जो लोग हमको पसंद नहीं करते वो लोग क्या कर देंगे, हम उधर फेंक देंगे हमें, है ना, है ना। तो ये इसको बोलते हैं दृष्टांत, कि हमने एक बोतल से एक गुप्त बात को समझाया, ठीक है। एक बोतल का इस्तेमाल करते हुए, एक साधारण बात का इस्तेमाल करते हुए, एक साधारण वस्तु का इस्तेमाल करते हुए एक गहरी सच्चाई को हमने समझाया, है ना। अगर लेकिन इसमें से अगर आप सोचेंगे, आप पास्टर ने बोला था ये हमारी जिंदगी हमारा बोतल के समान है, तो फिर ये कवर क्या होगा, ये सोचकर आप अगर जाएंगे, ये कैप क्या होगा सोचकर, अरे प्लास्टिक किसको दर्शाता है ये सोचकर आप जाएंगे, तो आपको उसके अंदर का गहरा सच्चाई समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए किसने बोला दृष्टांत बाइबल में, बोलो किसने बोला, यीशु मसीह ने बोला। तो वो यीशु की आत्मा अगर हमारे अंदर है तो उस दृष्टांत का असली मतलब क्या था करके हम समझ पाए। अगर वो यीशु की आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, हम इसका सही अर्थ नहीं समझ पाए। इसलिए हमने पहला गीत क्या गाया, उतरा 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 हे पाक, वो मतलब आत्मा, पाक बोले तो पवित्र, हे पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। क्यों पवित्र आत्मा चाहिए, ताकि हम प्रभु के वचन को सही तरीके से समझ पाए, बोलो समझ पाए। तो यीशु मसीह ने दिए हुए दृष्टांत में से एक तरीके का दृष्टांत के अंदर कुछ गुप्त बातों को यीशु मसीह ने बताया है, ठीक है। सो देखो अभी 12वां अध्याय के अंदर आ जाओ, 12वां अध्याय का 49 और 50 कलम जरा पढ़ेंगे, 49 और 50, 49 और 50 कलम कोई पढ़ सकते हैं, चलो। मैं पृथ्वी पर ओहो कौन बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आ रहा हूँ। ये एकदम से वचन सुनेगा तो कोई भी डर जाएगा। यीशु मसीह क्यों आया दुनिया में, आग लगाने के लिए आया है ना। देखो इसलिए मैं पहले बोला दृष्टांतों को पवित्र आत्मा के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो। और क्या चाहता हूँ और एक बार पढ़ो अच्छे से, पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ, केवल अग्नि सुलझ जाती। हाँ, क्या अभी सुलझ जाती, वो आग अभी सुलझ जाए करके। ये सुन के हम चाहे डर जाएंगे, अरे ऐसा ही यीशु के बारे में तो हमने कभी सुना नहीं था, जो आग जलाने के लिए आया है। अब ये कौन सा आग के बारे में बात कर रहे हैं, अभी इसी को थोड़ा आगे पढ़ो तो और समझ जाएगा। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले, तब तक व्यथा में रहूंगा। तो वो बपतिस्मा जब तक मैं ना लूं तब तक मैं कैसी व्यथा में। अब देखो यीशु मसीह ने तो बपतिस्मा लिया था कि नहीं लिया था, 30वें उम्र में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। तो अब कौन सा बपतिस्मा के बारे में बात करें भाई, अब यीशु बोलते हैं अब मुझे बपतिस्मा लेना है। अब ये बपतिस्मा कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाने वाली बपतिस्मा है, कष्टों को उठाने वाली बपतिस्मा के बारे में लिखा गया है कि मुझे एक बड़ा कष्ट उठाना बाकी है, सूली पर आप सबके पापों को उठाना बाकी है। फिर क्या लिखा है, और जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। 2 का 12 का 49 50। सो यीशु मसीह बोलता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, क्या तो यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, सूली पर हमारे लिए मरने के लिए आया, सूली पर अपना जान हमारे लिए देने के लिए आया। इसको यीशु मसीह एक बपतिस्मा के साथ तुलना कर रहे हैं, समझ आ रहा है। और यीशु मसीह बोलते हैं जिस तरीके से बपतिस्मा में होकर आप एक मृत्यु और पुनरुत्थान का अनुभव पाते हैं, उसी प्रकार ये जो कष्टों को सहन करने की बपतिस्मा के द्वारा मैं कुछ लोगों को
कलवरी क्रूस पर जो पीड़ा सहन किया, वो क्या सहन किया यीशु मसीह ने? जो शिक्षा समझते हैं ना, दंड, जो दंड आपको मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए, वो दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर सहन किया। अब इस दंड को दर्शाने वाली आग के बारे में यीशु ने शुरुआत में बोला है, परमेश्वर का क्रोध नाम का आग, परमेश्वर का विधि समझते हो कि एक गलत काम करेंगे तो उसका न्याय होता है। सो न्याय नाम का अग्नि, न्याय नाम का आग। कुछ लोग दर्शन में अगर आग देखते हैं तो उसके कई सारे अर्थ है, उसमें से एक अर्थ प्रभु का न्याय करके भी है करके समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा को भी आग के साथ तुलना किया हुआ है ना, शुद्धिकरण को भी आग के साथ तुलना किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ आग का दृष्टांत परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का आने वाले दिनों में सारे लोगों के ऊपर होने वाली न्याय विधि के बारे में है करके हमें समझना जरूरी। अब वो वचन को और एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। ये कौन सी आग है? मैं समझ में आ गया, परमेश्वर का वो दंड का आग लगाने के लिए आया हूँ। समझ आ रहा है? अब कहना क्या चाह रहे हैं? अब इसको समझना है तो यूहन्ना 3 अध्याय को साथ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां लिखा है कि पुत्र इसलिए भेजा गया था। पुत्र मतलब कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह इसलिए, पढ़ो जरा, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वापस इधर आप आएंगे, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 17 कलम देखो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वाह, इधर तो उल्टा लिखा ऐसा लग रहा है ना? वापस पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, आगे जगत के द्वारा उद्धार पाए। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने उल्टा बात कर रहे हैं कि जगत पर दंड भेजने का लक्ष्य से नहीं आया, जगत पर दंड भेजने के लिए नहीं भेजा, बल्कि क्यों भेजा गया? उद्धार पाने के लिए। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बिना दंड हम उसमें से उद्धार पाएंगे कैसे? अगला कलम पढ़ो, समझ में आएगा। पढ़ो आगे। जो उस पर विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। आगे पढ़ो। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो ऑलरेडी दोषी ठहरा चुका है करके लिखा है। अभी फर्क समझ में आ रहा है? दोषी ठहरा चुका है, दोषी ठहराया जाएगा करके नहीं लिखा है। आगे बाद में जाके दोषी ठहराया जाएगा करके नहीं लिखा है, ऑलरेडी वो दोषी ठहरा चुका है। समझ में आ रहा है फर्क? मतलब इस दुनिया में यीशु अगर नहीं आया होता था तो आज भी हम दंड में ही रहते थे, हम उस दंड में ही पड़े चुके थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह आया कि उस दंड में से हमें बचाए, उस परमेश्वर का क्रोध में से हमें छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया। परमेश्वर का क्रोध से बचने का एक ही तरीका है, परमेश्वर के क्रोध से बचने का एक ही तरीका। क्या है तरीका? पढ़ो वो कलम वापस। जो उस पर विश्वास करता है, यूहन्ना 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा। हालेलुया, आमीन। कितने लोग हैं यहाँ जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को कहे, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। और एक बार, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। कि जो यीशु पर विश्वास करता है उसके ऊपर अब दंड की आज्ञा। अब मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी जादू टोना वाले आपके ऊपर दंड की आज्ञा करें, जितने भी तंत्र मंत्र लोग आपके ऊपर जादू दंड की आज्ञा करें, जितने भी इस दुनिया की ताकतें आपके ऊपर दंड कराए, एक बात याद रखो, यीशु के लहू से आप धुल जाते हो तो आपके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, आमीन। समझाने की बात करो तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप इस दंड से आजाद हो जाते हो। यीशु मसीह दुनिया में आने की वजह से अब स्वर्ग में आप जाएंगे तो एक ही सवाल होगा, ये नहीं पूछा जाएगा आप कितने बार चर्च में गए, ये नहीं पूछा जाएगा आप कितना बार प्रार्थना में आए, ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितना बार ऑनलाइन जुड़े, ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा स्वर्ग में। क्या पूछा जाएगा? क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया या नहीं? एकमात्र सवाल, स्वर्ग में जाने के लिए एकमात्र सवाल है, क्या है? क्या आपने यीशु मसीह पर
विश्वास किया, अगर आप किए तो आप क्या होगे? अनंत जीवन में प्रवेश कर। आप नहीं किए तो आपको दंड की आज्ञा आपके ऊपर हो चुका है करके, है ना। अभी वापस आएंगे लूका में। तो यीशु मसीह बोलता है, क्या बोलता है? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। मतलब मेरे आने की वजह से मुझ पर क्या विश्वास करने वालों को क्या मिलने वाली है? अभी मिलने वाली है। इसलिए यीशु आया 2000 साल पहले। क्यों? ताकि हमें उस दंड से, उस परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। और जब तक वो कलवरी क्रूस को यीशु सहन ना करे, तब तक यीशु मसीह को क्या था बोला है, क्या था लिखा है? जब तक वो बपतिस्मा में न लूं तब तक मैं कैसी व्यथा में हूं करके यीशु मसीह बोलता है। तो यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? सूली पर मरने के लिए। और जब तक यीशु मसीह सूली पर मरा नहीं, तब तक यीशु मसीह उस बात पर व्यथा में था, परेशान था। क्यों? क्योंकि जैसे यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ, क्या हुआ? हमारे दंड को उसने अपने ऊपर उठा लिया। तो कोई भी पास्टर हो या कोई भी दुनिया के कोई भी धर्म गुरु हो या कोई भी पुजारी हो या कोई भी आपको कहे कि तुम्हारे घर में बड़ा श्राप आने वाला है, या मुर्गी आया है, या बिल्ली आया है, या इधर किसी ने कोई बांध के रखा है, कुछ चीजों का डरने की जरूरत नहीं है। एकमात्र चीज याद रखो, क्या याद करना है? कि यीशु मसीह ने मेरे सारे दंड को सूली पर सहन किया है। इसलिए मैं आज से लेकर हमेशा के लिए आजाद हूं। कितने लोग विश्वास करना चाहेंगे? प्रभु ने हमें आजादी दी है। तो लोग बोलो आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम 13वें अध्याय में आते हैं ना, तो वहां पर कुछ लोग एक सवाल पूछते हैं। देखो 13वां कलम का पहला दूसरा जरा पढ़ो। कुछ लोग हाँ गलीलियो की चर्चा करने लगे। हाँ पिलातुस ने हाँ क्या तुम उसने उनसे उत्तर क्या कहा? यीशु मसीह उत्तर में एक सवाल पूछता है। क्या पूछता है? क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे हाँ कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़े? हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु तुम मन ना फिराओगे। तो यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें अच्छा मृत्यु मिलना चाहिए। हमारा मौत कैसा होना चाहिए? अच्छा मौत मिलना चाहिए। मतलब अच्छा मौत मतलब क्या है? हम कितने लोग चाहते हैं कि अच्छा मौत मिलना चाहिए? चाहते? कोई नहीं चाहते? चाहते हैं? अच्छा मौत का मतलब क्या है? कि आपके मौत में आके सब लोग बोलना चाहिए आप कितने अच्छे थे, है ना? तो अच्छा मौत का मतलब क्या है फिर? क्या कुछ लोग सोचते हैं कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया मतलब बहुत गंदा मौत हो गया, है ना? अरे उनका तो बॉडी भी नहीं मिला, पूरा कोई आसमान में फ्लाइट में जल के मर गया, तो हम बोलेंगे अरे बहुत ही बुरा मौत हो गया। बोलेंगे कि नहीं? अच्छा मौत हम अक्सर बोलते हैं अच्छा बुढ़ापा होना चाहिए और एकदम नींद में यीशु करके बुलाते हुए हम जाना चाहिए, है ना? है कि नहीं? हम सब वही मानते हैं कि नहीं? लेकिन सच्चाई में बाइबल के नजरिए से अच्छा मौत बुरा मौत नाम का चीज है ही नहीं। आप कैसे भी मरो आपका समय पूरा हो गया। हालेलुया। एक्सीडेंट से मरो तो भी आपका समय पूरा हो गया। अच्छे नींद में चले जाओ तो भी आपका समय पूरा हो गया है। हवाई जहाज में उड़ते उड़ते अगर पूरा जल गया और आपका एक टुकड़ा भी नहीं मिला तो भी बाइबल के नजरिए में वो भी अच्छा मौत है। समझना थोड़ा मुश्किल है ना, बचने के लिए थोड़ा मुश्किल है ना। बाइबल की बात में थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। बाइबल के अंदर एक ही बात है। यीशु मसीह बोलता है, अरे कुछ लोग आकर बोलते हैं और यीशु वहां पे देखो हेरोद राजा ने क्या किया, कुछ लोगों को मार डाला और उनका खून क्या किया, उसने मिलावट किया, तो उनका मौत कितना गंदा मौत है। यीशु मसीह बोलते हैं भैया आप कैसे मरते हो मायने नहीं रखता, क्योंकि क्या मायने रखते हैं? मन फिराए हो क्या करके मायने रखता है। देखो यीशु क्या बोलते हैं, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे
कि उन पर ऐसी विपत्ति आई, मतलब ये लोग गंदा मौत मिला इसलिए ज्यादा पापी थे। अरे ये देखो कितना बेकार मौत हो गया, उसका तो घर में एक उनका बॉडी लेके भी नहीं आने को नहीं हुआ। या फिर तुम मरे तो तुमको एक अच्छा घर भी नहीं था। ऐसे सोचने वालों के लिए प्रभु बोलता है, ऐसे सोचने वालों याद रखो अगला कलम, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सभी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। तो क्या जरूरी है पता है, हमारा प्राण नष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमारा शरीर कैसे भी चले जाए, हमारा प्राण नष्ट नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण को नष्ट कर दे तो उसको क्या लाभ होगा। दुनिया की सारी संपत्ति को इकट्ठा करे, दुनिया की सारी दुनिया की सारी वस्तुओं को कमा ले, लेकिन आखिरी में अपना प्राण को वो नष्ट करे तो उस जिंदगी से क्या फायदा करके लेता है। तो मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा मौत कैसा होगा करके सोचकर टेंशन मत लो। कुछ लोग इसलिए प्रभु में नहीं आते ये सोचकर बाबा इनके पास जाएंगे तो ये लोग हमको जलाएंगे नहीं, हमको दफनाएंगे, जिंदा जिंदा हमारा शरीर अंदर रहेगा, हमारा हड्डियां वहीं पर रहेंगी। मैं आपको बोलता हूँ आप कैसे आपका शरीर जब दफनाए जाता है उससे कुछ भी लेना देना नहीं। आप जिंदा रहते उस समय पर आप कैसे आपकी जीवन बिताते हो यही प्रभु के लिए। हालेलुया। मेरी आवाज सबको आ रहा है ना, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना, आरती आंटी आवाज बराबर आ रहा है ना? नहीं अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज क्या बोल रहे हो? खर 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 आवाज आ रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं आवाज आ रहा है। एक मिनट ठीक है एक मिनट। हाँ तो मैं संभाल लेगा एक मिनट। हालेलुया हालेलुया। बाकी लोग को और कोई भी मेरे को जरा बता सकते हैं आपके यहाँ पे आवाज कैसा आ रहा है करके? खरखर आवाज येतोय, खरखर आवाज आ रहा है? थोड़ा पंखा का आवाज है क्या? एक मिनट, मैं थोड़ा नजदीक में बैठता हूँ, शायद थोड़ा अच्छा आएगा अभी। ओके अभी बेहतर है, कुछ फर्क है? ओके थोड़ा फर्क है, कुछ अच्छा है, कुछ फर्क है, नहीं फर्क है अभी भी? हाँ ओके ठीक है नेटवर्क इश्यू है क्या? ओके समझ गया। अगर नेटवर्क इश्यू है तो एक मिनट रुक जाओ। प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद। इसको बंद कर दो। ओके एक मिनट। अगर नेटवर्क इश्यू है तो एक मिनट। अभी ठीक है, कुछ फर्क है? इज इट बेटर? यू कैन हियर बट वर्ड्स क्लियर नहीं है बोल रहे हो। ओके ठीक है, मैं थोड़ा धीरे से ध्यान से बोलता हूँ। ओके ध्यान दो। ऑलराइट, सो वापस आएंगे। यीशु मसीह क्या बोलता है? हम कैसे मरेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या मायने रखता है कि हम कैसे जीवित रहते हुए मन फिराए, यही प्रभु के लिए मायने रखता है। मन फिराए क्या? अब जिंदा रहते हुए जितना आयु प्रभु ने हमें दिया तो आयु में हम कितना प्रभु को धन्यवाद दे पाए, कितना प्रभु को स्तुति कर पाए, कितना हम प्रभु को समय दे पाए, यही परमेश्वर के लिए मायने रखता है। समझ आ रहा है? ठीक है आगे बढ़ो। ऑलराइट, सो यहाँ पर यीशु मसीह 13 अध्याय के अंदर कई सारे दृष्टांतों को बोलता है। 6 से लेके 9 तक के कलम के अंदर यीशु मसीह कौन सा दृष्टांत के बारे में बोलता है? एक अंजीर का पेड़ जिसके अंदर मालिक फल ढूंढा लेकिन फल उसमें नहीं मिला। तब क्या हुआ? तो बारी रखने वाला क्या करता है? मालिक को जाके पूछता है, मालिक ये देखो अंजीर का पेड़, उसको हम क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए क्या? इतना साल हम वेट किए, थोड़ा सा फल आएंगे सोच के हमने क्या किया? वेट किया, लेकिन हमको कुछ फल इसके अंदर से मिल नहीं रहा है। तो मालिक क्या बोलते हैं? देखो कुछ करो मत, एक और साल हम वेट करेंगे। क्या बोल रहे हैं? एक और साल हम वेट करेंगे, शायद फल लाए। देखो क्या लिखा है, देखो आठवां कलम पढ़ो जरा, आठवां कलम को एक दिन पढ़ो। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे, प्रभु हम में से कुछ लोग के जीवन के बारे में शायद यही बोल रहा है, एक और साल मेरा वेट करता हूं। पिछले साल इसने कुछ भी काम नहीं किया, प्रभु के लिए समय नहीं निकाला, और थोड़ा समय तो देता हूं। प्रभु क्या चाहता है कि हम प्रभु को समय
देने वाले बने। अभी कुछ फर्क है क्या साउंड में? कुछ बेहतर है? कुछ खराब हो गया क्या? बेहतर हो गया क्या? वैसे ही है, आवाज जैसे ही है, ठीक है, चलेगा चलेगा, हाँ ठीक है ठीक है, ओके, ध्यान से तो हाँ तो हमारे जीवन से प्रभु क्या उम्मीद करता है कि हमारे अंदर फल होते रहना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? जरा सोच के देखो, आप एक पेड़ अगर घर पे बनाते हो या फिर आपको कोई खेत है उसमें आप पेड़ बनाते हो, यू नो, आप उसको खाद देते हो, टाइम पे उसका देखभाल करते हो, टाइम पे टाइम पे उस पेड़ को खाद देते हो, टाइम पे उसको देखभाल करते हो, जानवर आते तो बचा के रखते हो, पूरा एक साल भर वो पेड़ को आपने इतना देखभाल किया और आखिरी में पता चला कि वो पेड़ के अंदर से कोई फल ही नहीं आ रहा, आपको कैसे लगेगा? चलो एक साल नहीं आएगा तो आप बोलेंगे चलो अगले साल आएगा, या फिर जो देखिए अगले साल आएगा। यहाँ पे लिखे 3 साल हुआ करके लिखा है, 7वां कलम देखो, उसने बारी के रखवाले से कहा देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु हम में से कुछ लोग के बारे में प्रभु ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं 3 साल से पास्टर को भेज रहा हूं उनके घर प्रार्थना करने के लिए, बाइबल स्टडी करने के लिए। हा? फल हमारे जीवन से प्रभु उम्मीद करता है। फल मतलब क्या होता है? 3 प्रकार का होता है ना? क्या होता है? हमारे स्वभाव में प्रभु का स्वभाव दिखना चाहिए, तब हम बोल पाएंगे हम प्रभु के लिए फलदायक हो रहे हैं। हमारे जीवन में आत्मिक तौर से उन्नति होना चाहिए। आत्मिक तौर से हमारे एक ही प्रार्थना 10 साल से होगा तो हमारे अंदर कोई उन्नति नहीं है। हमारे प्रार्थना में बदलाव, हमारे देने में विषय में बदलाव, हमारे सोचने के विषय में बदलाव, हर विषय में बदलाव होना चाहिए। और आखिरी में तीसरी बात, हमारे द्वारा और भी लोग यीशु को जानना चाहिए। ये 3 बातों से समझ में आता है कि हम फलदायक है कि नहीं, है ना? अगला दृष्टांत यीशु क्या बोलते हैं? अगला जो बात यीशु बोलता है उसका 10 से लेकर 13 वाला कलम के अंदर यीशु मसीह कुबड़ी स्त्री को यीशु चंगा करते। एक स्त्री जो थी वो कुबड़ी थी, कितने साल से कुबड़ी थी? 18 साल से। 11वां कलम देखो, कोई 11वां कलम पढ़ो। वहाँ एक स्त्री थी हाँ, जिसे 18 वर्ष से एक कुंभल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। और एक बार पढ़ेंगे, मेरा नेटवर्क थोड़ा ये हो गया, और एक बार पढ़ेंगे। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, हाँ, कितना साल से? 18 साल से। 1-2 साल नहीं है, कितना? अब इस व्यक्ति को भी अगर यीशु ने चंगा किया, उसमें से क्या समझ में आता है हमें कि यीशु मसीह के लिए समय कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी समस्या 2 साल की हो, 3 साल की हो, 10 साल का हो, परमेश्वर के लिए फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। 18 साल पुराना बीमारी को भी अगर यीशु ने चंगा किया तो मेरे और आपकी जीवन का समस्या प्रभु के लिए कोई बड़ी बात है। समझे? फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? अगला जो दृष्टांत था, अगली बात यीशु मसीह क्या करता है? 14 से लेकर 17 तक के कलम में वहां पे जो आराधनालय के लोग थे, यीशु मसीह उनको डांटता है कि तुम बेकार में समय व्यर्थ कर रहे हो करके। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसे बोलते बोलते यीशु मसीह 15 से लेकर 21 तक के कलम के अंदर यीशु मसीह क्या करता है? कुछ और शिक्षण को देता है। देखो उसका 18 कलम में देखो, 18 कलम में क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य किसके समान है? हाँ, परमेश्वर का राज्य किसके समान है? हाँ, और मैं इसके साथ मेरे दूँ। हाँ, वह राई के एक दाने के समान है। राई के दाने के समान है। स्वर्ग राज्य किसके समान है? राई के दाने। आप घर में जब भी राई लोगे तो याद रखना इस बात, तभी भी आप राई समझते हैं ना, सरसों, तभी भी आप राई को देखोगे, इतना छोटा सा पदार्थ है आपके किचन के अंदर का सबसे छोटा चीज, उसको देखोगे तो क्या याद करना? स्वर्ग राज्य को भी प्रभु ने राई के समान तुलना किया करके। राई का पेड़ के बारे में लिखा है कि वो एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डाली पर बसेरा बनाए कर दिया। तो हमारे जीवन में भी राई समान का स्वर्ग राज्य की उपस्थिति हो तो भी उसको बढ़ावा दोगे तो क्या होगा? वही विश्वास हमारे जीवन में फैल कर बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु का राज्य हमारे अंदर बढ़े, है ना? कुछ बातों को आप सीख पाए?
या नहीं सीख पाए? सीख पाए? या क्या सीखे? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा करके हम सीखे, हमारे दंड को यीशु मसीह ने सहन किया। हमें पापी होकर दंड के जीवन में देखना प्रभु हमसे नहीं चाहता। हमें हमारे दंड से बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया था। तो हम क्या विश्वास करना चाहिए? हमें दंड से बचाने वाला हमारा परमेश्वर से हमें और प्रेम करना जरूरी है। हालेलुया। मैं मेरे वचनों को यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। एक और भाग से मैं बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 15 अध्याय में जब हम आएंगे, 15 अध्याय में उसके बाद जब आते हैं ना, वहां पर ये 15 अध्याय आप लोग घर पे पढ़ना, ठीक है? इसके ऊपर मैं और थोड़ा डिटेल में बातें प्रचार करूंगा। 3 खोए हुए चीजों के बारे में लिखा है 15 अध्याय के अंदर। पहला है एक खोया हुआ भेड़। 99 अच्छे भेड़ होने के बावजूद भी एक खोया हुआ भेड़ को ढूंढता हुआ वो चरवाहा क्या करता है? जंगल में जाता। क्या होता है कहानी में? एक व्यक्ति को 100 भेड़ है, उसमें से एक भेड़ खो जाता है, तो 99 अच्छे भेड़ को वहीं पर छोड़कर वो मालिक क्या करता है? एक खोया हुआ भेड़ को ढूंढने के लिए हो जाता है। अब मैं पूछे जाता हूं, 100 भेड़ में से एक भेड़ खो गया तो कितना प्रतिशत नष्ट हुआ? कितना प्रतिशत नष्ट हुआ? 100 भेड़ में से एक भेड़ गया, कितना प्रतिशत नष्ट हुआ? गणित सीखने वाले बच्चे लोग पता बताओ कितना प्रतिशत? 1% है ना। 100 में से एक, मतलब 100% नहीं, 1% नष्ट हुआ। अगला दृष्टांत के अंदर यीशु मसीह बोलता है 15 अध्याय के अंदर दूसरा दृष्टांत है 8 से लेकर 10। उसके अंदर एक स्त्री को 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो गए। 10 में से एक अगर खो गया तो कितना प्रतिशत नष्ट हो गया? 10% नष्ट हो गया। अगला दृष्टांत है, एक घर के अंदर 2 बच्चे लोग हैं, उसमें से एक अपना घर छोड़कर चला गया, कितना प्रतिशत नष्ट हुआ है? 50% नष्ट हुआ। लेकिन वो दृष्टांत थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटा वाला लड़का घर छोड़ के गया, बड़ा लड़का क्या बोलता है? हे बाप, तूने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। हाँ, मैं तो मतलब तुम मेरा बाप कहने लायक भी नहीं हो। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी इस घर का नहीं हूं। अगर 2 बच्चों में से दोनों नष्ट हुए तो कितना प्रतिशत नष्ट हुआ? कितना प्रतिशत नष्ट हुआ? 100% नष्ट हुआ। तो प्रभु क्या कहना चाहते हैं? देखो, जल्दी जाओ। ये परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है? सुनो, ये तीनों दृष्टांत के अंदर जब नष्ट हुआ चीज वापस लौट कर आया तो खुशी हुआ कि नहीं? आप समझे नहीं? ध्यान से सुनो, ये तीनों दृष्टांत के अंदर खोया हुआ चीज जब वापस आया, एक भेड़ 100 में से एक भेड़ जो खो गया था वो भेड़ वापस आया तो चरवाहा को खुशी हुआ? 10 सिक्के में से एक खो गया था, वापस मिल गया तो वो स्त्री को खुशी हुआ? बच्चे जो दोनों नष्ट समझो, वो लोग वापस आए तो पिता को अच्छा लगा या खुश हुआ? तो प्रभु क्या कहना चाहते पता है? आप 1% नष्ट हो जाए या 10% नष्ट हो जाए या 100% नष्ट हो जाए तो भी वापस लौट कर आओगे या मन फिराओगे तो परमेश्वर स्वीकार करेगा। हालेलुया। समझ आ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? हो सकता है हमारे जीवन में अब 1% प्रभु से दूर हो गए हो या 10% प्रभु से दूर हो गए हो, या अगर आपको लगता है 50% दूर हो गए मैं प्रभु से, या 100% भी दूर हो गए हो, मन फिराओगे तो स्वर्ग आनंद करेगा। समझ में मैं क्या बात कर रहा हूं? मन फिराकर प्रभु के पास आएंगे तो परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर। मैं ये बोलते हुए मेरा प्रचार यहां समाप्त करता हूं। जरा परखेंगे हमारे जीवन में अब प्रभु से कितने दूर हुए हैं? क्या हम 1% दूर हुए हैं, या हम 10% दूर हुए हैं, या 50% या 100%? अगर थोड़ा भी हम प्रभु से दूर हो गए हैं तो आज हम घुटने पे आएंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं दूर हो गया हूं लेकिन मुझे क्षमा कर, मुझे अपने पास लेके आकर के हम प्रभु से कहने पाए। हालेलुया।
हम अपने दिलों को प्रभु के सामने समर्पण करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, हम तेरे नाम को धन्यवाद। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं 1% दूर हो गया, आपको लगता है कि मैं 10% दूर हो गया, आपको लगता है कि मैं 100% दूर हो गया प्रभु से, प्रभु आज आपको दोनों हाथों को फैलाते हुए आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं प्रभु के पास लौट कर आने के लिए? परमेश्वर आपको दिल खोलकर स्वीकार करना चाहता है। परमेश्वर अपना हाथ फैलाकर आपको अंगीकार करना चाहता है। हालेलुया। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। और एक बार, तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो, तुझे यीशु बुलाता है। आवाज उसके सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। मैं आपको 60 सेकंड देना चाहता हूँ, 1 मिनट देना चाहता हूँ। अपने दिलों की ओर जरा परख के देखिए। 1% आप दूर हो गए क्या प्रभु से? 10% प्रभु से दूर हो गए क्या? 100% प्रभु से दूर हो गए क्या? आज प्रभु लौट कर आने के लिए प्रभु कह रहे हैं, उसके पास लौट कर आइए, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन की वाणियां, अनंत जीवन उसके पास है, और इस दुनिया में कहीं से हम नहीं पा सकते। अनंत जीवन की बोली केवल प्रभु के पास है। अपने दिलों को समर्पण करेंगे और हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करेंगे। हालेलुया। 30 सेकंड बाकी है। अपने दिल को परखिए, कितना आप प्रभु से दूर हो गए। यदि आप प्रभु से दूर हुए हैं, प्रभु से बोले, प्रभु मैं लौट कर आ रहा हूं, मैं लौट कर आ रहा हूं। बुढ़ाऊ पुत्र ने एक निर्णय लिया कि मैं लौट कर मेरे पिता के घर पर आऊंगा, मैं लौट कर मेरे पिता के घर पर आऊंगा। अपना सारा गंदगी छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। आज प्रभु कुछ लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप दौड़ कर प्रभु के पास आइए। मैं आता हूं प्रभु तेरे पास, मुझे बचा ले प्रभु जी, मेरे परिवार को बचा ले, तेरे बच्चों को बचा ले प्रभु। मैं जितना दूर हो गया उतना और करीब तेरे पास आना चाहता हूं। तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, पवित्र आत्मा से भर दे। जुड़े हुए सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप दे रहा हूं।